का पहला बताए थे, एक डीसीएम मुस्लिम को बनाना है और एक 23 सीट देना करके बताए थे, 15 सीट मिले, उसमें 9 एमएलए जीत के आ गए और उसके साथ साथ 67 जगह पे 67 to 72 एमएलए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट में जीत के आ गए कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस हमें दिए है, कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए, लेने का मौका है। इसलिए हमने एक डीसीएम बनाना है और 5 मिनिस्ट्री भी होना चाहिए। वो मिनिस्ट्री भी अच्छा एक पोर्टफोलियो मिलना, जैसा कि एक होम और रेवेन्यू एजुकेशन, वैसा पोर्टफोलियो देके मुसलमानों को शुक्र गुजारना, एक शुक्र अदा करने का भी कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक जिम्मेदार बनते। वो जिम्मेदार को रिमेंड करने को एक इमरजेंसी मीटिंग हमारा सुन्नी उलमा बोर्ड, अभी सुन्नी उलमा बोर्ड का ऑफिस में बुलाए गए। इसमें दीगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का। कांग्रेस ने कर्नाटक में भारी मतों से विजय हासिल की है। कर्नाटक में अभी कांग्रेस सीएम पद को लेकर फैसला नहीं कर पा रही है कि उसके सामने एक नई मांग उठ खड़ी हुई है। सुन्नी उलेमा बोर्ड के मुस्लिम नेताओं ने मांग की है कि कर्नाटक का डिप्टी सीएम मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि 5 मुसलमान विधायकों को अच्छे पोर्टफोलियो के साथ मंत्री बनाया जाए, जिसमें गृह, राजस्व, स्वास्थ्य और दूसरे विभाग होने चाहिए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी सादी ने कहा, हमने चुनाव के पहले ही कहा था कि डिप्टी सीएम मुस्लिम होना चाहिए और हमें 30 सीटें दी जाए। हमको 15 सीट मिली और 9 मुसलमान उम्मीदवार जीत कर आए। 72 विधानसभा में कांग्रेस केवल मुसलमानों की वजह से जीती। एक समुदाय के रूप में हमने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है। अब समय आ गया है कि हमें बदले में कुछ मिले। हम मुस्लिम डिप्टी सीएम और 5 मंत्री चाहते हैं जो गृह, राजस्व और स्वास्थ्य जैसे अच्छे पोर्टफोलियो के साथ हो। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वह इसके साथ हमारा शुक्रिया अदा करे। हमने इसे लागू करने के लिए सुन्नी उलेमा बोर्ड के साथ एक आपात बैठक की है। ये पद किसे दी जाए, इस पर शफी ने कहा कि यह कांग्रेस के ऊपर है कि वह इन 9 लोगों में से किसे पद देती है। उन्होंने कहा कि यह फैसला कांग्रेस को लेना होगा कि किसने अच्छा काम किया है और कौन अच्छा उम्मीदवार है। कई मुस्लिम उम्मीदवारों ने भी अन्य निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया और वहां हिंदू मुस्लिम एकता सुनिश्चित करते हुए प्रचार किया। कभी कभी तो अपने निर्वाचन क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया। इसलिए कांग्रेस की जीत में इनकी अहम भूमिका है। उनके पास मुस्लिम समुदाय से एक आदर्श डिप्टी सीएम होना चाहिए, यह उनकी जिम्मेदारी है। बता दें कि शफी ने दोहराया कि उनकी यह मांग चुनाव से पहले ही थी। कहा, यह निश्चित होना चाहिए, चुनाव से पहले यह हमारी मांग थी, इसे पूरा किया जाना चाहिए। हम केवल एक डिप्टी सीएम को मुस्लिम होने के लिए कह रहे हैं, सही मायने में तो एक मुस्लिम सीएम होना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक के इतिहास में कभी कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं रहा है। राज्य में 90 लाख लोग मुस्लिम हैं। अनुसूचित जाति के अलावा हम सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय हैं। हमें जो 30+ सीटें चाहिए थी वो नहीं मिली, लेकिन हमें कम से कम एसएम कृष्णा के काल में 5 मुस्लिम मंत्री और अब डिप्टी सीएम चाहिए, यही चाहते हैं। बता दें कि अभी तक कर्नाटक के अगले सीएम को लेकर कांग्रेस फैसला नहीं कर सकी है। रविवार को कांग्रेस के विधायक दल की बैठक बेंगलुरु में हुई थी, जिसमें विधायकों ने सीएम चुनने का फैसला लेने का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दिया था। अब खड़गे को सीएम के नाम पर फैसला लेना है। सीएम बनने के लिए कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार और सिद्धार्थ मैया के बीच कड़ा मुकाबला है। शनिवार को आए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने 135 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। बीजेपी को 66 सीटें मिली है, जबकि जेडीएस के खाते में सिर्फ 19 सीटें आई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक